माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे फ़िश कबाब तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से बिल्कुल जूसी मलाई जैसे। और जो अंदर से इनका जो फ्लेवर है वो भी ऐसे है मसाले वाला। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये फ़िश कबाब हमारे तैयार हुए हैं। बिल्कुल अंदर से हमने इसको सॉफ्ट रखना है और ऊपर से क्रंची। तो इसमें हमने इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है ये सारा तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी किया करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ़िश ली है। फ़िश यहाँ पर मेरे पास है 1500 ग्राम। और ये मैंने जब बाज़ार से ली है तो दुकान वाले ने इसके ऊपर अजवाइन और नमक लगा कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई शॉप वाला है वो अजवाइन और नमक नहीं लगा कर देता तो आप लोगों ने ख़ुद इसके ऊपर लगाना है। अगर अजवाइन नमक नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोगों ने लस्सी या दही को इसके ऊपर लगाना है और 30 मिनट के लिए आपने लगाकर इसको छोड़ देना ताकि इसकी स्मेल रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर अजवाइन और नमक लगा हुआ है, इसको लगे हुए 2 से 3 घंटे हो गए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं एक बाउल लूँगी। बाउल में मैंने लेना है 1 कप दही। 1 कप दही मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। तकरीबन 1500 ग्राम फ़िश के लिए 1 कप दही बहुत है। तो यहाँ पर 1 कप दही के अंदर अब मैंने ऐड करने हैं मसाले। सबसे पहले यहाँ पर लेनी है मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च। यहाँ पर कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल हमने ज़रूर करना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मिर्च पाउडर लेना है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक यहाँ पर। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत धनिया लेना और हाथों की मदद से इसको ऐसे क्रश करना है, इसको दरमियान से तोड़ लेना है। इसके अंदर ये मैंने ऐड करना है 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क मेथी। खुश्क मेथी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है फ़िश कबाब बनाने के लिए। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर मैंने लेना है बेसन। 2 टेबल स्पून के बराबर ही मैंने इसमें लेना है मैदा। तो ये दोनों ही मैंने इसमें ज़रूर ऐड करने हैं, बेसन और मैदा। यहाँ पर अब मैंने लिया है यहाँ पर आम पाउडर। तो ये है अम्बियों का पाउडर। ये आम मतलब बाज़ार से इजीली दस्तयाब हो जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप लोगों के पास आम का पाउडर नहीं है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर लेमन जूस। और यहाँ पर लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नेशनल वालों का फ़िश मसाला। सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरे का पाउडर। ये देखें। तो इसके अलावा इसमें अब आपने कोई और गरम मसाला ऐड नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमने फ़िश पर अप्लाई करना है, जो फ़िश मैंने पहले से ही धोकर रखी है। तो एक बात और मैं बताती चली जाऊँ, अगर आप लोगों के पास, शायद ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि ये जो खुश्क अम्बियों का जो पाउडर है इसको मैंने घर में ही तैयार किया था। और अगर आप लोगों के पास घर में तैयार नहीं होता तो आप बाज़ार से ले लें, ईज़िली आपको शॉप से ये मिल जाएगा। अम्बियों का जो पाउडर अगर आप लोगों के पास नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो आप लेमन जूस इस्तेमाल करें। लेमन जूस भी आप लोगों के पास नहीं है तो आप सिरके का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पर ये मैंने फ़िश अच्छे तरीके से वॉश करके रख ली है। और अब ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है ये सारा इसके ऊपर मैंने हाथों की मदद से अप्लाई कर देना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने फ़िश पर मसाला लगाना है या फ़िश को वॉश करना है तो अपने हाथों को ग्लव से ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि जो फ़िश है इसके अंदर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आप मसाला लगाते हैं तो वो नाखून के अंदर ना जाए और इससे जलन बहुत होती है जब मसाला लगता है। तो आप लोग ज़रूर अपने अपने हाथों को ग्लव से कवर कर लें। अब ये मसाला मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना। अच्छे तरीके से एक एक पीस को उठाना और उसके ऊपर अच्छे से मैंने इसके ऊपर लगा देना है। तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैंने ऐसे अच्छे तरीके से मल मल कर इसके ऊपर लगा देना है। और इसको कवर करके मैंने उसी बाउल में रख देना है जिसके अंदर मैंने मसाला सारा मिक्स किया था। इसी बाउल के अंदर इसको मिक्स करके तकरीबन मैंने इसको रखना है 8 से 10 घंटे के लिए। अगर आप लोगों को इमरजेंसी है और आप लोगों ने फ़िश कबाब जल्दी तैयार करने हैं तो आप 1 या 2 घंटे भी दे सकते हैं। टेस्ट आ जाएगा, लेकिन जितनी देर पर हम फ़िश को रखेंगे वैसा टेस्ट नहीं आएगा। जितनी देर तक हम इसको लगा के मसाला रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर हम 1 दिन पूरा तकरीबन 24 घंटे भी लगा कर रख सकते हैं। और 12 घंटे भी, 8 घंटे भी, 10 घंटे भी, और मिनिमम 3 घंटे। तो ये सारा अब हमने इसको कवर लगाकर 8 से 10 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। 8 से 10 घंटे के बाद देखते हैं ये मसाला डीपली इसके अंदर तक जा चुका है।
और अब एक कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल आप लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, खुला इस्तेमाल करना है। ये पहले ही मैंने ऑयल गरम कर लिया और 1 बाय 1 सारे पीसीज इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें, पीसीज डालने के बाद हमने इसको फ़ौरन ही चम्मच की मदद से नहीं हिलाना, इसको 4 मिनट तक इसी में छोड़ देना है और उसके बाद हल्का हल्का हमने इसको हिलाना है ताकि ये इसमें ऑयल में चिपके नहीं। और जो फ्लेम है वो हमने रखना है मीडियम टू स्लो फ्लेम रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम नहीं रखना हमने। मीडियम टू स्लो की तरफ हम फ्लेम को लेते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्लो करते रहेंगे और फ़िश को हमने पलटते रहना है 4 मिनट के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट तक हमने फ़िश को फ्राई करना है और कम से कम 8 मिनट के लिए। इससे कम वक्त में ये फ़िश जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। आपने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट ज़रूर देने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये अभी वन साइड है इसकी। ये देखिए मैंने 4 मिनट के बाद इसकी वन साइड को मैंने इसको पलट दिया है। अब 4 से 5 मिनट इसी को मैंने दोबारा फ्राई करना है दूसरी साइड को और देखते हैं 5 मिनट तक ये कितनी इसकी जो रंगत है कैसी होगी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आया और बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो गए हैं। ये अंदर से बिल्कुल ये जूसी होंगे, ऊपर से क्रिस्पी। मैं आप लोगों को अच्छी तरह दिखाऊंगी ये अंदर से भी कैसे जूसी तैयार हुए हैं। ये देखिए 1 बाय 1 ये सारे पीसीज निकाल लेने मैंने और इसके बाद जो दूसरे पीसीज हैं वो भी इसी के अंदर हमने फ्राई कर लेने हैं। ये निकालने के बाद ऑयल क्योंकि गर्म है, दूसरे पीसीज भी हमने साथ के साथ इसी में डाल देने हैं और फ्राई करते रहना है। अक्सर ये होता है कि जब हम फ़िश फ्राई करते हैं तो जो फ़िश है वो जिस कढ़ाई में हम फ्राई कर रहे हैं, जिस पैन में हम फ्राई कर रहे हैं उसी के साथ चिपक जाती है। वो चिपकती इसलिए है कि एक तो ऑयल ठंडा होता है जैसे ही हम उसके अंदर डालते हैं और फिर ऑयल कम भी होता है। तो आप कोशिश करें ऑयल भी ज़्यादा हो और बर्तन भी गर्म हो और ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो। ये देखिए माशाल्लाह अब हमारी फ़िश सारी फ्राई हो गई है और कितनी ज़बरदस्त की रंगत आई है और क्रंची है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लेमन जूस लगाएंगे इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। और लेमन के बगैर तो ये फ़िश है बिल्कुल अधूरी है। और साथ में हम केचप रखेंगे, आप रायता रख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके साथ सलाद पेश करेंगे। और अब हम इसको चेक करेंगे कि ये अंदर से कैसी है। ये देखो लेमन मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ऊपर से बिल्कुल क्रंची है, देखिए अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट है। ये देखिए गरम गरम है, बहुत ही जूसी तैयार हुई है और जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आया है। एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो देखो ये मसाले वाली तैयार हुई है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ऊपर मसाला ज़्यादा है और अंदर नहीं। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग फ़िश फ्राई करें या फ़िश का जब मसाला तैयार करें, अगर आपने पहले इसको नमक से वॉश किया है तो जब आप मसाला तैयार कर रहे हैं उस दौरान नमक का इस्तेमाल आप बहुत कम करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ये फ़िश के जो कबाब हैं ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। तो मेरे ये आज के जो फ़िश कबाब मैंने तैयार किए हैं अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए, शेयर किया और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।